नमस्कार दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं एसआईआर के अंतर्गत कोई ऐसी महिला जो विवाह होकर के अपने ससुराल में रह रही है और ससुराल की वोटिंग लिस्ट में, वर्तमान की वोटिंग लिस्ट में उसका नाम है, परंतु 2002 की लिस्ट में उसका नाम नहीं है, ससुराल में भी नहीं है और पीहर में भी नहीं है। तो किस प्रकार से दोस्तों ऐसी महिला अपना स्वयं का परिगणना प्रपत्र ऑनलाइन अपने मोबाइल से भरें, इसकी संपूर्ण जानकारी लेकर के मैं अनिल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षक ज्ञान बाय अनिल पर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले मेरा आप सबसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, ताकि जब भी कभी इस प्रकार की कोई भी सूचना, जानकारी या जीवन का अनुभव साझा करूँ तो इसकी सूचना सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो दोस्तों, अब बिना किसी तरीके करते हैं वीडियो को प्रारंभ। तो दोस्तों, ऐसी महिला का परिगणना प्रपत्र भरने के लिए सबसे पहले आपको सीओ राजस्थान लिख करके सर्च करना है। सीओ राजस्थान की जो वेबसाइट है उस पर आपको जाना है। जाने के बाद में नीचे आ जाए, यहाँ पर इलेक्टोरल रोल्स ऑफ लास्ट एसआईआर ऑल स्टेट्स आपको दिखाई देगा। इस पर आपको सिंपली टच करना है। टच करते ही आपको एसआईआर के पोर्टल पर ये लेकर के जाएगा। यहाँ पर दोस्तों फिल एन्यूमरेशन फॉर्म दिया गया है, यहीं पर आपको क्लिक करके लॉगिन करना है और एसआईआर का फॉर्म भरना है ऐसी महिला का जो अपने ससुराल में रह रही है और उसका नाम 2002 की लिस्ट में नहीं है। तो दोस्तों ध्यान रहे, ऑनलाइन एसआईआर का जो परिगणना प्रपत्र है वो भरने के लिए आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना बहुत ज़रूरी है। उसके बिना आप ये ऑनलाइन परिगणना प्रपत्र नहीं भर पाएंगे। तो दोस्तों, किस प्रकार से आप तुरंत अपने मोबाइल को अपने वोटर आईडी कार्ड से लिंक करें, इसके लिए मैंने एक पूर्व में वीडियो बनाया हुआ है। यदि आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप उसका लिंक देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आप चाहें तो फिल एन्यूमरेशन फॉर्म के माध्यम से क्लिक करें, या ऊपर यहाँ पर लॉगिन भी दिया गया है, लॉगिन करके भी आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं एसआईआर का फॉर्म भरने के लिए। यदि आपने रजिस्टर्ड नहीं किया हुआ है वोटर सर्विस पोर्टल पर तो साइन अप दिया गया है, यहाँ से आप साइन अप कर सकते हैं। इसकी प्रक्रिया मैंने पूर्व के वीडियो में आपको बताई हुई है, मैं यहाँ पर उस प्रक्रिया को नहीं बता रहा हूँ। फिल एन्यूमरेशन पर सीधा जाना है, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, कैप्चा डालना है और रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करना है। जैसे ही रिक्वेस्ट ओटीपी पर आप क्लिक करेंगे तो एक ओटीपी आपका रजिस्टर्ड जो मोबाइल है उस पर जाएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पर देना है जिस मोबाइल के थ्रू आपने साइन अप किया हुआ है इस वोटर हेल्पलाइन पर, उस पर जाएगा। ये मैंने यहाँ पर ओटीपी डाल दिया है। उसके बाद वेरीफाई एंड लॉगिन पर क्लिक करना है तो आप लॉगिन कर जाएंगे इस वोटर हेल्पलाइन पर। यहाँ पर दोस्तों सेलेक्ट स्टेट में आपको जाना है, अपना स्टेट लेना है। मैं यहाँ पर राजस्थान ले रहा हूँ, राजस्थान मैंने लिया। यहाँ पर आपको महिला का एपिक कार्ड नंबर डालना है और ध्यान रहे जो आप एपिक कार्ड नंबर डालेंगे उसमें आपको स्लैश या ओब्लिक का निशान नहीं लगाना है। वोटर आईडी कार्ड लिखने के बाद में दोस्तों आपको सर्च पर क्लिक करना है। सर्च पर क्लिक करते ही वोटर से संबंधित जानकारी आ जाती है, महिला से संबंधित। नीचे यहाँ पर बीएलओ से संबंधित जानकारी है। यहाँ पर आपको वो नंबर, मोबाइल नंबर इंदराज करना है जो कि आपके वोटर आईडी कार्ड से लिंक्ड है। दोस्तों यहाँ पर आपका आधार कार्ड और आपके वोटर आईडी में नाम भी सेम होना चाहिए। दोस्तों इसके लिए आप यहाँ पर क्लिक हियर के माध्यम से जाकर के इसमें संशोधन कर सकते हैं। फॉर्म नंबर 8 तुरंत भर सकते हैं, आपका जो संशोधन है वो हो जाएगा। मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है तो वो भी हो जाएगा। मैंने इसका वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको जाकर के अवश्य देख सकते हैं। यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है और सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। सेंड ओटीपी पर क्लिक करते ही आपको एक ओटीपी आपके रजिस्टर्ड लिंक्ड जो मोबाइल नंबर है आपका वोटर आईडी कार्ड से उस पर जाएगा। यहाँ पर ओटीपी पर वेरीफाई ओटीपी दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखें दोस्तों यहाँ पर आपसे मतलब उस महिला से संबंधित जानकारी आ जाएगी जिसका आप परिगणना प्रपत्र ऑनलाइन स्वयं के मोबाइल से भर रहे हैं। इसके बाद में नीचे आ जाएं दोस्तों, यहाँ पर यदि महिला का पीहर में स्वयं का नाम है 2002 की लिस्ट में तो आपको पहले वाला विकल्प लेना है। यदि महिला का स्वयं का नाम नहीं है 2002 की लिस्ट में तो उस कंडीशन में आपको दूसरा विकल्प लेना है। दूसरा विकल्प का मतलब ये है कि उसके माता पिता या दादा दादी का नाम 2002 की लिस्ट में है, चाहे वो कहीं पर भी हो। तो दोस्तों
ये आपको पहले से ही 2002 की लिस्ट को डाउनलोड करके रख लेना चाहिए। उसमें विधानसभा संख्या, भाग संख्या और मतदाता सूची में सीरियल क्रमांक उस महिला के लिख करके रख लेने चाहिए, क्योंकि वह आगे यहाँ पर काम आने वाले हैं। यदि दोस्तों महिला का नाम 2002 की लिस्ट में किसी रिश्तेदार का नाम भी नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको थर्ड वाला ऑप्शन काम में लेना है। यह ऑप्शन बहुत ही कम लोगों के काम आएगा, इसलिए मैं यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प हमारे यहाँ पर काम में आ रहा है। दादा दादी या माता पिता का नाम 2002 की लिस्ट में है, तो मैं इसको ले रहा हूँ। लेने के बाद में नीचे आ जाएँ दोस्तों, यहाँ पर आपको स्टेट लेना है, जो भी आपके केस में है वो ले लें। अब स्टेट कौन सा लेना है दोस्तों आपको, यहाँ पर आपको स्टेट लेना है 2002 की लिस्ट वाला। 2002 की लिस्ट में जो महिला के माता पिता का या दादा दादी का नाम था, वो कहाँ के स्टेट का था वो लेना है आपको। यहाँ पर मैं ये राजस्थान ले लेता हूँ, ये मैंने राजस्थान ले लिया है। यहाँ पर आपको बारी बारी से सभी चीज़ें लेनी हैं। असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी 2002 में जो थी वो लेना है, तो यहाँ पर टच करना है। आपने जो वोटर मतदाता सूची डाउनलोड की होगी 2002 की, उसमें उसका राज्य कोड और विधानसभा कोड दिया गया है। उसमें देख लें, हमारे केस में 107 है, तो मैं यहाँ पर 107, ये देखिए कोटा ऐसे मिल जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर पोलिंग स्टेशन नंबर एंड नेम इन 2002, पोलिंग स्टेशन नंबर क्या था 2002 में, यह भी दोस्तों आपको उस वोटिंग लिस्ट में देखने को मिलेगा। हमारे केस में यहाँ पर 226 है, तो मैं यहाँ देखें दोस्तों 226 पर सीधा जाऊँगा। ये 226 मैंने यहाँ से ले लिया है। लेने के बाद में सीरियल नंबर क्या है, अब सीरियल नंबर किसका, मैं यहाँ पर माता पिता या दादा दादी का है, तो उस कंडीशन में आपको देख लेना है वोटिंग लिस्ट में जो आपने डाउनलोड की हुई है उसमें। यहाँ पर दोस्तों आपको जो भाग संख्या है उसमें जो मतदाता क्रमांक है वो लिखना है। यहाँ पर 365 में लिख रहा हूँ, जैसे कि महिला मतदाता जो है उसके माता पिता का या दादा दादी का जिस क्रमांक पर नाम है 2002 की वोटर लिस्ट में, वो क्रमांक आपको यहाँ पर लिखना है। और जिस रिश्तेदार का नाम यहाँ पर है माता पिता का या दादा दादी का, वो उसका रिश्ता क्या है। जैसे मैंने यहाँ पर फादर ले लिया है 365 पर, इन महिला का पिताजी का नाम। जैसे ही आप इसको यहाँ पर सर्च पर क्लिक करते हैं, तो देखें दोस्तों नीचे यहाँ पर आपका जो रिलेटिव थे उनका नाम आ जाता है, उनकी जानकारियाँ आ जाती है जो आपने भरी है। यदि सही रिलेटिव आपके यहाँ पर आया है, माता पिता या दादा दादी, तो उस कंडीशन में आपको नीचे चेक बॉक्स पर राइट का निशान करना है और आगे कंटिन्यू पर बढ़ना है। यदि आपने गलत क्रमांक डाल दिया है, ये वाला पार्ट नंबर या कोई गलत इंदराज कर दी है यहाँ पर कोई जानकारी, तो हो सकता है यहाँ पर आपके रिश्तेदार का नाम नहीं आएगा। तो दोस्तों उस कंडीशन में आपको आगे नहीं बढ़ना है, दोबारा से आपको इसको सही करते हुए वापस से सर्च करना है, तो सही रिश्तेदार आ जाएगा। उसके बाद ही आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ये जानकारियाँ आती हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको अपनी जो रेड मार्क्ड चीज़ें हैं वो भर लेनी है। भरने के बाद में आपको यहाँ पर मैक्सिमम 2 MB का फोटो अपलोड करना है। किस प्रकार से करना है वो बता देता हूँ, पहले मैं जानकारी भर देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों मैंने सारी जानकारियाँ फिल कर ली हैं, फादर्स नेम लिख लिया, डेट ऑफ बर्थ डाल ली है। अच्छा, सारी चीज़ें यहाँ पर लिखना ज़रूरी नहीं है दोस्तों, आप जो रेड मार्क्ड है उनको लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा। यहाँ पर आप अपने स्पाउस का नाम, मतलब महिला है तो उसके हस्बैंड का नाम लिख सकते हैं, ये भी ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है। ये सारी जानकारियाँ भरने के बाद में दोस्तों आपको नीचे आना है। यहाँ पर अपलोड फ़ोटो दिया गया है, 2 MB का आपको यहाँ पर फ़ोटो ले लेना है। तो 2 MB का ही लेना है, इससे ज़्यादा का यदि आप लेंगे तो ये नहीं लेगा। तो चूज़ फाइल पर आपको जाना है। यहाँ पर जहाँ भी आपके फ़ोटो रखा हुआ है उस फ़ोटो को आपको लेना है। ये मैंने यहाँ से ले लिया है। अब ये जो नीचे जूम और रोटेट दिया गया है, इसको आप आगे पीछे करके इसे रोटेट कर सकते हैं। फिलहाल सब सही है, फ़ोटो ठीक हो गया है, तो सेव पर मेरे को क्लिक करना है। सेव पर क्लिक करते हैं, ये अपलोड हो जाएगा यदि 2 MB का है तो। यदि 2 MB का नहीं है तो ये एरर बताएगा। इसके बाद नीचे आ जाएं दोस्तों, यहाँ पर देखें एक बार जिस प्रकार से मैंने आपको ऑफलाइन फॉर्म में बताया था, यदि आपका खुद का 2002 की लिस्ट में नाम है वोटर का, यदि महिला मतदाता का खुद का वोटर लिस्ट में नाम है, तो ये लेफ़्ट साइड वाला जो कि यहाँ पर खाली आ रहा है ये भरना होता, परंतु यहाँ पर चूँकि 2002 की लिस्ट में इनका नाम नहीं है, तो उस केस में दोस्तों ये जो राइट साइड वाला है वो स्वतः ही यहाँ पर भरा हुआ आ गया है। तो दोस्तों इसको आप चेक कर ले में, यदि गलत ये सेलेक्ट हो गया है तो यहीं पर ही अभी भी आप एडिट के माध्यम से इसको एडिट कर सकते हैं। नीचे आए दोस्तों, अब ये सब चीज़ें सही है तो उसके बाद में सबमिट पर आपको क्लिक करना है।
सबमिट मात्र करने से दोस्तों काम नहीं होगा, यहाँ पर आधार से अब आपको वेरीफाई भी करना है, तभी ये फॉर्म परिगणना पत्र भरने के फाइनल स्टेज पूरी हो पाएगी। यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद में यहाँ पर आधार OTP जो दिया गया है ये स्वतः ही चेक बॉक्स पर चेक हुआ है। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर गेट OTP पर आपको क्लिक करना है। गेट OTP पर क्लिक करने के बाद में एक OTP आएगा। वो OTP आपका आधार जिस मोबाइल से लिंक्ड है, मतलब आधार में जो मोबाइल आपका रजिस्टर्ड है उस पर ये OTP जाता है। वो OTP आपको डालना है, चेक बॉक्स पर राइट का निशान करना है और यहाँ पर सबमिट दिया गया है, सबमिट पर आपको सिंपली टच करना है। ये देखें दोस्तों, यहाँ पर भारत निर्वाचन आयोग स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मतलब SIR 2026 का जो फॉर्म अपन ने भरा था वो भराई में आ गया है। अब यहाँ पर दोस्तों जो ये मोबाइल को लैंडस्केप मोड पर अपन रखते हैं तो ये इससे आगे नहीं बढ़ता है, तो मैं फ़िलहाल इसको मोबाइल को पोर्ट्रेट मोड पर कर रहा हूँ, मतलब सीधा कर रहा हूँ। तो नीचे आपको ये देखें दोस्तों, मैं इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ये देखें यहाँ पर जो ये रिसिप्ट थी आपकी वो आ गई है। यहाँ पर डाउनलोड नीचे दिया गया है, इसके माध्यम से आप इसको क्लिक कर सकते हैं। नीचे लिखा हुआ आ गया है योर एन्यूमरेशन फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। ये यहाँ पर रिसिप्ट भी मैंने डाउनलोड कर ली है दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों कोई भी महिला जो अपने ससुराल में रह रही है उसका ससुराल वाले इलाके में भाग संख्या में 2002 की लिस्ट में नाम नहीं है, तो किस प्रकार से वह अपना यहाँ पर SIR फॉर्म फिल करेगी, इसकी पूरी प्रक्रिया मैंने आपको बताई है। इस महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारी को आप अधिक से अधिक साथियों तक शेयर करें दोस्तों, ताकि सभी लोग इसको स्वयं ही अपने मोबाइल में कर पाएँ। आपने पूरा वीडियो देखा दोस्तों, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।